हेलो दोस्तों। आज की ट्वेल्थ हिस्ट्री अर्थात इतिहास की क्लास में आप पढ़ेंगे ट्वेल्थ इतिहास। ट्वेल्थ मत सॉरी जो कि अध्याय ट्वेल्थ है और उसका नाम है औपनिवेशिक शहर। ठीक, तो उस औपनिवेशिक शहर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो उससे पहले आप बता दीजिए आवाज़ मेरा क्लियर है या नहीं, क्योंकि अभी शायद मैक में प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए आवाज़ थोड़ा देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आवाज़ क्लियर है या नहीं वह चीज़ अब हमें बता दीजिए। तो यहाँ पे हम जो कि अध्याय ट्वेल्थ का ही जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर करेंगे। तो आवाज़ क्लियर है या नहीं बताइए सबसे पहले। हाय हाय हेलो। हाँ, तो आवाज़ क्लियर है या नहीं वह बताइए। हाय हेलो बाद में कीजिएगा क्योंकि अभी टाइम नहीं लेना है। गुड इवनिंग। आवाज़ क्लियर नहीं है, आप देखो तो आवाज़ क्लियर है या नहीं। अभिराज अभिराज आवाज़ क्लियर है। खुशबू कुमारी नहीं। अभी भी आवाज़ क्लियर नहीं है। बफरिंग, नेट प्रॉब्लम। बफरिंग आ रहा है इसका मतलब नेट प्रॉब्लम। चलिए, खुशबू कुमारी जो कि बफरिंग जो कि नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पे सिंबल भेजी है। उसके बाद खुशबू कुमारी नहीं सर, आवाज़ क्लियर होगा अब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। तो आप लोग जुड़ जाइए और सभी जगह शेयर भी कर दीजिए। हाँ, चलिए अब यहाँ पे अभिराज जी बोले हैं यस सर आवाज़ क्लियर है। खुशबू कुमारी बोली है अब ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सभी को। तो अब स्टार्ट क्लास करते हैं। प्रिया चौहान, हेलो जी हेलो। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे ट्वेल्थ अध्याय का और क्रेश कोर्स जो कि नेक्स्ट चैप्टर का सब्जेक्टिव में आएगा। तो उसके लिए आप लोग भी तैयारी हो जाइए। और इसका हिस्ट्री का हम ऑब्जेक्टिव जो कि क्रेश कोर्स में डाल दिए हैं, तो वह प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि वह मोस्ट है। जितना क्वेश्चन दिए हैं वही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो इसको ध्यान से सोच लीजिएगा, ठीक ना। और इसको याद कर लीजिएगा, रट्टा मान लीजिएगा। हम पहले रट्टा मारने के लिए नहीं बोलते, लेकिन अब बोल रहे हैं रट्टा मारने के लिए, जिसको नहीं याद हुआ क्योंकि वह मोस्ट है। चलिए, तो यहाँ पे बोल रहा है औपनिवेशिक शहर। क्या हो रहा है। बहुत प्रॉब्लम लाइव आने में, इसलिए आप लोगों के कारण ही लाइव आना पड़ता है, वरना वीडियो ही डाल देते हैं। चलिए, आप अभी क्लियर है या नहीं ये बताइए। लैब में बहुत दिक्कत होता है, आप लोगों को भी बोले थे लैब में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन आप बोलते हैं कि सर लैब ही पढ़ाइए। चलिए बताइए, अब आवाज़ क्लियर है या नहीं, प्लीज़ एक बार और बता दीजिए। कहाँ चले गए खुशबू कुमारी जी, हम यहीं हैं, आप बताइए थोड़ा एक बार और बता दीजिए ये लास्ट बार। अ, यस सर, कीजिए, थैंक यू। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पे हम
दिक्कत हो रहा है आप ही के कारण। आप लोग बोलते हैं लैब में आइए, लैब में आना पड़ता है, वरना वीडियो में ही बता देते हैं। चलिए, हाँ, तो इसमें पहला क्वेश्चन बोला है गेटवे ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को समझना बहुत मोस्ट है सभी के लिए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? और इस क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट फंस जाते हैं, क्योंकि कोई स्टूडेंट लगा देते 1911, कोई लगा देते 1912, कोई स्टूडेंट लगा देते 1914। ठीक ना? और इसमें फंसना भी जरूरी है, क्योंकि क्यों फंसना जरूरी है? क्योंकि 1914 लगाते हैं तो ये भी 1914 ये भी सही होता है, 1911 लगाते ये भी सही होता है, और 1912 भी लगाते ये भी सही होता है। कन्फ्यूज हुए कि नहीं बताइए? तो इसमें कहने का मतलब कि यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि इसको आप सही से नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि जॉर्ज पंचम और जो रानी बेगम मतलब कि जो थी, बहुत अच्छा नाम है रानी का, तो दोनों का जो गेटवे ऑफ इंडिया में जब वहाँ पर बुलाया गया, तो उनका आगमन हुआ वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया में। तो उस समय जो कि उसका निर्माण हो तो गया था 1911 में, ठीक ना, जब रानी मैरी और जॉर्ज पंचम जो कि वहाँ आगमन किया था 1911 में, तो इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हो गया था। बट जो उसका मेन गेट होता है, गेटवे ऑफ इंडिया का गेट होता है, वह गेट का निर्माण नहीं हो पाया था। तो फिर वह 1914 में जाकर पूर्ण रूप से उस गेट का निर्माण हुआ, और गेटवे ऑफ इंडिया का पूरा जो कि पूर्ण फुल्ली तरीके से तैयार होना हुआ 1924 में पूरा बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है आप बताइए? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो अच्छा, ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये मुंबई में है, ये भी क्वेश्चन आएगा। और कहाँ है? तो दक्षिण समुद्र तट के किनारे स्थित है, ठीक ना, इसको भी माइंड में रखना है। तो हम यहाँ पे हम सब्जेक्टिव समझा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव बना रहे हैं, हम समझा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव भी आएगा, तो आप अपना मन से लिख दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण हुआ था वो आप क्या लगाइएगा? तो यहाँ पे आपको लगा देना है कि 1911 लगाना है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ 1911 ने दिया रहता तो दिसंबर 1911 में हुआ था, लेकिन दिसंबर को 1911 की जगह 1912 में दे देना है। तो एग्जाम में 11 कहीं गैप कर देता है तो 12 में लगा देना। यदि 11 दिया रहा है, 12 भी दिया रहा है, तो आपको 11 में लगा देना। चलिए, कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, क्योंकि मेन कन्फ्यूजन को आप लोगों को दूर करना होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो कि 1853 ईस्वी में हुआ था, वह मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था 1853 में, ठीक। और पहली बार जो कि मुंबई से ठाणे के बीच जो कि रेल चली थी। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह 1600 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। तो 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। क्या होगा? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। 4 नंबर, जो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुआ था? तो भारत की जो राजधानी थी वह कोलकाता में पहले थी, लेकिन कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? तो यहाँ पे 4 का जो कि करेक्ट आंसर हो गया 1911 आपको लगा देना है। अच्छा, एक चीज और, जो कि स्थानांतरित किया था कौन? तो किंग जॉर्ज पंचम ने। किसने किया था? किंग जॉर्ज पंचम ने किया था। ओके, चलते हैं 5 नंबर। और 5 नंबर में, भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी हो रही थी वह कौन सा वर्ष थी? मतलब भारत में जो शहरीकरण, जैसे अभी शहर ज़्यादा सभी जगह मतलब आप देख ही रहे होंगे कि सभी जगह अब तरह मतलब कि जैसे शहर बनता जा रहा है। अब देखिए, दरभंगा की बात करें, बिहार में दरभंगा की बात करें या मधुबनी की बात करें, तो एक तरह से सब अपने आप को शहर के मतलब और चलता जा रहा है। तो भारत में शहरीकरण की रफ्तार किस वर्ष धीमी हो गई थी? तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन बी लगा देना है, ठीक ना, 1800 ईस्वी में। क्या? अच्छा, एक चीज, जो कि 1800 ईस्वी तो दिया हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा 1971 से 1981 तक, ठीक है ना। इसके बीच में जो कि यही दोनों के बीच में 1971 से लेकर 1981 के बीच में जो कि शहरीकरण का जो रफ्तार है वह धीमी हो गया था। तो 1971 से 1981, तो इसको कौन सा बोलेंगे, कौन सा शताब्दी बोलेंगे बताइए? तो 18वीं शताब्दी ना बोलिएगा, तो यहाँ पर 18वीं शताब्दी होगा, क्योंकि 1971 से 1981, तो किसके और हम अभी ठीक है, कौन सा शताब्दी चल रहा है? तो अभी 21वीं में जा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 20 तो पार हो गया, 21 में चले गए, तो यहाँ पे 21वीं ना बोलेंगे। सेम इसी तरह है। ओके, समझ में आया? चलते हैं 6 नंबर। और 6 नंबर क्वेश्चन बोला है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आपका जवाब देना है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो यहाँ पे
6 का बी बोल रहा है, 6 का सी आ गया, नेहा गुप्ता बी। उसके बाद चलिए, हाँ, तो कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? चलिए देखते हैं। आप लोग जो तुक्का लगाते हैं वह तुक्का नहीं लगाइए, ठीक ना। चलिए, लेकिन यहाँ पे जो भाई बोले हैं बी होगा, तो ये करेक्ट बी ही है, ठीक ना। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में हुआ था, और ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक ना। आप लोग कन्फ्यूज, हम आपको कन्फ्यूज करना चाहते हैं, और आप लोग कन्फ्यूज भी होइए, और उस कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे, ठीक ना। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वह 1773 में भी नहीं, लेकिन करेक्ट इसका होगा, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। कहाँ, कब हुई थी? 1774 में। अब बताइए इस ऑप्शन में 1774 है या नहीं? तो नहीं है, तो नहीं है, तो क्या लगाना है? 1773 में चला जाना है। 1775 तो है ही नहीं, ठीक ना, तो 73 में चला जाना है, लेकिन करेक्ट 1774 रहेगा एग्जाम में। ओके, नहीं रहेगा तो 1773 में आंख बंद करके लगा देना है। और एक चीज और, 75 है तो 75 में ना जाकर 74 में लगाना है, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वह किसने किया था? तो सम्राट जॉर्ज द्वितीय ने किया था, सम्राट जॉर्ज द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या? 7 नंबर, औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं। औपनिवेशिक शहर में जो कि प्रायः निम्नलिखित 3 शहरों को शामिल किए जाते हैं, कौन सा शहर सब है? मद्रास, कोलकाता, मुंबई। ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, कोची या मैसूर। ऑप्शन सी दिल्ली, सूरत या आगरा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहरों को शामिल किए गए हैं, वह है जो कि मद्रास, कोलकाता, मुंबई। सिंपल सी बात है, मद्रास जानवे करते हैं औपनिवेशिक शहर है जहाँ सभी तरह का फायदा मिलता है, कोलकाता, बम्बई। ओके, तो 7 का ऑप्शन ए। और एक चीज और, यहाँ पे आपके एग्जाम में ऑप्शन भी चेंज रहेगा, ये करेक्ट यही ऑप्शन नहीं आ जाएगा, समझ गए, ऑप्शन भी चेंज होता रहेगा। आपसे ये चीज यहाँ पे देखिए, सूरत, दिल्ली, ऑप्शन सी क्यों नहीं लगाए? दिल्ली तो है, लेकिन सूरत और आगरा की बात करें उतना औपनिवेशिक शहर नहीं है, लेकिन मद्रास, कोलकाता, मुंबई औपनिवेशिक शहर है। चलते हैं 8 नंबर, और 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, 10 सेकेंड आप लोग वेट कीजिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब, आवाज़ में प्रॉब्लम आ जाता है, मैक हम हटा दिए हैं, पहले मैक में दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आवाज़ क्लियर है, एक बार फिर से बताइए। खुशबू कुमारी बी, नेहा गुप्ता सी, 8 का बोल रही है। गोलू ऑफिशियल यहाँ पे आ गए हैं, गोलू जी, ओ ये आलोक जी है शायद, दोस्त हैं। उसके बाद चलिए, आवाज़ क्लियर है, एक बार बता दीजिए क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, और 8 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं, जो कि सॉरी 8 नंबर नहीं बताया है, मद्रास, कोलकाता, मुंबई। अभी तुरंत बताया है, मद्रास, कोलकाता, मुंबई, तीनों, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, तीनों शहरों की एक ऑप्शन ए, तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण एवं के लिए बुनाई के गांव थे। ऑप्शन बी, तीनों शहर ब्रिटिश राज की राजधानी थी, या तीनों शहर विदेशी टकराव के एक समान केंद्र रहे, या तीनों शहरों के लोग केवल अंग्रेजी भाषी थे। तो यहाँ पे देखिए, तीनों शहर ब्रिटिश राजधानियां, तो ये नहीं, गलत। तीनों शहर विदेशी टकराव के लिए समान केंद्र था, गलत। तीनों शहर केवल अंग्रेजी भाषा ही बोली जाती है वहाँ, नहीं ना, गलत। तो यहाँ पर लगा देना ऑप्शन ए, तीनों शहर मूलतः मत्स्य है, मतलब मछली पालन के लिए, मछली, क्योंकि वहाँ समुद्र सब, बहुत बड़े बड़े समुद्र सब है, तथा बुनाई के गांव, वहाँ पे औद्योगिक ज़्यादा शहर हो गया, उद्योग ज़्यादा हो गया। तो ऑप्शन 8 का ऑप्शन ए लगा देना। आपको ऑप्शन जब आप लगाते हैं, जो क्वेश्चन का आपका आंसर ना पता रहे, उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है। यदि एक बार में समझ में आता है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ना है, और फिर तीसरा बार में अपने आप समझ में आ जाएगा। और 3 बार से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें आपका नष्ट समय हो, मतलब बेकार जाएगा, ठीक। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कोलकाता में जिस वर्ष गए वह कौन सा वर्ष था? मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट सबसे पहले कोलकाता में गए वह कौन सा था? तो यहाँ पे 9 का हो जाएगा क्या? तो 1611 में, ठीक ना। तो 9 का 1611 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक चीज़ और, जो शिमला समझौता हुआ था उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के लिए, जो कि एक तरह से शिमला समझौता मतलब हुआ था, ओके, जो कि कलकत्ता के कौन सा बताए थे शहर, और जो कि अपना बिहार का तो भागलपुर है, ठीक ना। उतना तो मुझे याद नहीं रहता है, आप लोगों को पढ़ा देते हैं, जब पढ़ाने के लिए आते हैं क्वेश्चन आता है मेरे सामने तो जवाब पूरा आ जाता है, और जब क्वेश्चन चला जाता है तो माइंड से निकल जाता है, ठीक ना। अभी जो क्वेश्चन आएगा मेरे सामने सब पूरा डिटेल आ जाएगा उसका मेरे माइंड में। एक तरह से होता है ना, आप कंप्यूटर में सर्च करते हैं तो कोई चीज़ सर्च करते तो उसका पूरा डिटेल आता है, और नहीं सर्च करते तो नहीं आता है, यही बात मेरे माइंड में है अभी। चलते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन बोला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 में दिया था? तो एक मिनट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको किसने, तो एक चीज 1611 है उसमें किसने दिया था, तो ये इसभी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ब्रिटेन के राजा, ऑप्शन बी पुर्तगालियों के व्यापारी ने, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन डी मराठों ने। तो यहाँ पर 10 का हो जाएगा क्या? तो 10 का ऑप्शन ए ब्रिटिश के राजा ने दिया था, ठीक, सिंपल सी बात है। 11 नंबर, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब को जो जरूर जानते होंगे, इसका गाना शायरी सब सुनते होंगे। तो मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है? ऑप्शन ए, वह इस्लाम का प्रचारक था। तो यहाँ पे देखिए ये भी ठीक आ रहा है। ऑप्शन बी, वह एक प्रसिद्ध शायर था, हम इसमें आंसर ही बता दिए पहले। ऑप्शन सी, वह सूफी संत तथा योद्धा सिपाही था। ऑप्शन डी, एक विख्यात पत्रकार था। बताइए। तो मिर्जा गालिब जो कि यहाँ पर पत्रकार भी था, लेकिन सबसे सटीक देना है, सबसे अधिक वाला जो कि प्रसिद्ध है वह देना है। और ये योद्धा सिपाही मिर्जा गालिब तो ये नहीं था, इस्लाम प्रचारक ये था। तो यहाँ पे ये आ रहा है ऑप्शन बी, ए और डी आ रहा है। क्या लगाना है? तो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध लगाना है। तो मतलब सबसे सबसे ज़्यादा जो थे, तो मिर्जा गालिब सबसे ज़्यादा मशहूर किस चीज़ में हुए, फेमस किस चीज़ में हुए? तो वह एक प्रसिद्ध शायर थे। ऑप्शन बी लगाना है, वह एक प्रसिद्ध शायर थे। मिर्जा गालिब को अब किस लिए जानते हैं? क्योंकि शायर के लिए। बोलते हैं ना, ए मिर्जा गालिब मत बनो, कोई शायरी करता रहता है, तुम मिर्जा गालिब बनेगा, ऐसे बोलता है कि नहीं? अपने लोग जरूर गाँव में सुने होंगे। चलते हैं 12 नंबर, शाहजहानाबाद को बसाया था किसने? तो शाहजहानाबाद को किसने बसाया? ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में इसका आंसर आ गया। तो शाहजहानाबाद को किसने बसाया था? तो क्या है? तो शाहजहां ने बसाया था, शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनाया, ओके। तो यहाँ पे 12 का सी लगाना है। कब बसाया था? तो ये 17वीं शताब्दी के बीच में, जो कि ये मुगल बादशाह थे, ओके। कौन सा बादशाह थे? तो मुगल बादशाह थे। 13 नंबर, और 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 1857 के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? जो कि 1857 का क्रांति हुआ था करतूस के लिए, ठीक ना, जिसमें गाय की चमड़ी और सुअर की चमड़ी सबसे मिलकर जो कि करतूस बना था। तो उस समय कौन विद्रोही के पहले, अच्छा एक इसमें मूवी देखे थे, जो इस मूवी देखिएगा तो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें पूरा क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। इसका सब्जेक्टिव जो दीर्घ क्वेश्चन में पूछा जाता है, 1857 क्रांति की मतलब कि संक्षिप्त में विवेचना कीजिए या बताइए, तो 2 नंबर या 5 नंबर वाला क्वेश्चन में आ जाएगा। लेकिन इसको बोलेगा वर्णन कीजिए 1857 क्रांति का, तो कहाँ से कीजिए? और ये क्वेश्चन आया हुआ दीर्घ में, ठीक ना। जो कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन में ये आया हुआ है कि 1857 की जो कि वर्णन कीजिए। और वर्णन करना है तो इसको कम से कम 200 वर्ड में तो देना ही है जवाब, ठीक ना। तो यहाँ पे 150 अब 150 200 दे दिया है, तो 200 सबसे ज़्यादा तो देना ही है। तो 200 देने के लिए क्या लिखिएगा? तो एक मूवी 1857 की एक मूवी है, मूवी का नाम क्या है? बहुत अच्छा मूवी नाम बताए थे, जो कि आमिर खान का एक मूवी बना हुआ है, मंगल पांडे। जो मूवी का नाम है 1857 का मंगल पांडे, उस मूवी में देखिएगा तो इसी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ा गया था। चलिए, मूवी आप लोगों को देखना नहीं, टाइम पास नहीं करना है, ठीक ना, मूवी नहीं देखना है। चलिए, ऐसे ही बाद में एग्जाम दे दीजिएगा ना, तो उसका फिर से डिटेल पूरा जानकारी ले लीजिएगा। तो यहाँ पर 13 का 1857 के कौन विद्रोही के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? ऑप्शन ए गंगाधर नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी अरुण नेहरू, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कोतवाल की बात कर रहा है, यहाँ पर सभी थे लेकिन कोतवाल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 13 का आपका लगाना है ऑप्शन ए गंगाधर नेहरू ने।
कौन? तो गंगाधर नेहरू जी कोतवाल हुआ करते थे। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। पलासी में अंग्रेजी तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था कब? बताइए 14 का। इसका जवाब आप लोगों से देखते हैं। चलिए 13 नंबर का बी बता रही है। 14 नंबर, 14 नंबर 14 बताइए। इस पर एक स्टूडेंट देख रहे हैं रेगुलर बनी हुई है, खुशबू कुमारी, और इनका कमेंट भी शायद हम पढ़ते रहते हैं। और उसके बाद और भी स्टूडेंट सब है बाकी। चलिए आप लोग और भी जवाब दीजिए। 14 का, चलिए 14 का ऑप्शन ए आ गया, ऑप्शन सी आ गया। नवीनाथ कुमार के नाम से 14 का ए आया, खुशबू कुमारी के नाम से 14 का सी आया है। चलिए हो गया। चलते हैं क्वेश्चन पे, आप देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे पलासी में जो अंग्रेजी तथा बंगाल के नवाब में जो युद्ध हुआ था वह कब युद्ध हुआ था? तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात बोले हैं खुशबू कुमारी, जो कि 1757 में। वह स्टूडेंट रेगुलर है, पढ़ती भी है। तो यहाँ पे पलासी में अंग्रेजी तथा बंगाल के नवाब में जो युद्ध हुए थे वह 1757 में हुए थे। ठीक ना? तो 14 का सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर तो इम्पोर्टेंट ही है। सब जब ये चैप्टर बोल रहे हैं ना तो चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर बोल रहा है अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष हुआ था वह कौन सा ईस्वी है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होगा, जो कि पॉलिटिकल साइंस से लेकर सब में बताए हैं। तो यहाँ पे बताइए 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं। 15 का है अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह कौन सा ईस्वी है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 1872, ऑप्शन बी 1772, 1716 या 1657। तो यहाँ पे 15 का बी बोल रहा है, तो 15 के ए आया। उसका बिकारी शर्मा ए आया। चलते हैं अब आंसर की ओर। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ए होगा। जो कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास हुआ था वो 1872 में। आज से नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं कि 1872 में जनगणना का क्वेश्चन आता ही है। जो पहला क्वेश्चन पहला जनगणना कब हुआ था? 1872 में, और हमेशा क्वेश्चन आता है, इसलिए 1872 आप माइंड में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। 1872 होगा। और जनगणना जो कि 10 वर्षों पर होता है, इसमें डिटेल भी समझाए थे अभी, जो कि 2021 में जनगणना होने वाला है। ठीक ना? और जो कि 2011 में हुआ था उससे पहले। तो ये 10 वर्षों पे जनगणना होता है। इसके बीच में डिस्टेंस जो पता कर लीजिए कितने समय लगा। ठीक ना? तो 10 वर्षों पर जनगणना होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। 16 पे भारत में जिस वर्ष के उपरांत 10 किए, अर्थात प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना शुरू हुई थी वह कौन सा ईस्वी है? तो यहाँ पे अभी जस्ट आंसर बताए हैं। तो यहाँ पे 1872 तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1800 क्या दिया है? तो 16 का बताइए। 16 का यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे भारत में जिस वर्ष के उपरांत 10 की जनगणना शुरू हुई थी वह कौन सा ईस्वी है? तो यहाँ पे 16 का सी आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे 1881 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 1881 हो जाएगा। जो कि जनगणना तो 10 वर्ष क्यों मैं बोला है, प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना हुई थी। सबसे पहले जिस वर्ष हुआ था तो यहाँ पे 1881 लगा देना है, क्योंकि डिस्टेंस इसके बीच में पता कीजिए। ठीक ना? चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 का? तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन ए लगा देना। 1878 ईस्वी को सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। 1878 को 17 का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना? इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको याद कर लेना। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा। धन्यवाद। चलते हैं, और इसका पीडीएफ हम अभी डाल देते हैं, और क्रेश कोर्स का भी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डालना भूल गए थे। ठीक ना? तो टेलीग्राम पर आप लोग पीडीएफ इसका ज़रूर ले लीजिए, और उसका क्रेश कोर्स का भी पीडीएफ ले लीजिए, और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
ठीक ना। और इस पर मॉक टेस्ट भी 2 दिन से हम नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी परेशानियाँ आ जाता है, मुझे भी आ जाता है भाई, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। फेसबुक पे बिहार बोर्ड का लेटेस्ट न्यूज़ पा सकते हैं। इंस्टा पर जो कि हमसे प्रश्न बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का कोई भी डाउट हो तो उस डाउट को मुझसे क्लियर कर सकते हैं। इंस्टा पर हमें आइए, इंस्टा पर बात कीजिए। टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, इस पर ग्रुप भी बना दिए हैं, तो इस ग्रुप पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट सब, काफ़ी स्टूडेंट सब इस पर जुड़ गए हैं और सब अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, तो अभी फ़ायदा उठाइए। ट्विटर पर नहीं जुड़ना है या जुड़ना है, आपकी मर्जी, ये आप पर डिपेंड है। ओके, चलिए तो ये लाइव को समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग पढ़िए अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर, धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप मेहनत कीजिए, आप लोग मेहनत कीजिएगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक ना। और आप लोगों को ये भी बोल रहे हैं, जो भी इस पर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना, और इस पर बने हुए हैं, वैसे स्टूडेंट को 400, ठीक ना, सॉरी, हाँ चलिए, 425 से प्लस नंबर आना चाहिए। जो भी इस पे स्टूडेंट आए हैं 425 नंबर नहीं आया तो, ठीक ना, तो देख लीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, खुशबू कुमारी, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सबसे नीचे जाइएगा, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम का मिल जाएगा। हाँ भाई, सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, आप सब्जेक्टिव पर ही चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव हो गया, और ऑब्जेक्टिव का बस 5 सेट देंगे इम्पोर्टेंट, और उसी पे बनाना पड़ता है पीडीएफ। तुरंत पीडीएफ नहीं बनता है, पीडीएफ बनाने में 5 घंटा 7 घंटा लगता है, पीडीएफ पे बनाने में, नोट बनाने में, उसको गेस करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम कैसे तैयार करते हैं पता है, क्वेश्चन हम तैयार करते हैं, उसको गेस करते हैं। कौन सा क्वेश्चन गेस, जितना 2001 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको पूरा उल्टा कर देखते हैं, कौन क्वेश्चन कब पूछा गया है, इस बार कौन सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे करते हैं और लाते हैं, देते हैं, ठीक ना। और उसके बाद बुक्स उठाते हैं, उसको चेक करते हैं क्या इसमें गलत है या सही है आंसर, उसको चेक करते हैं। उसके बाद उसको बनाते हैं, नोट करते हैं। अब मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है ना कंप्यूटर है, क्या करते हैं, मोबाइल से करते हैं सब काम। ओके, तो यहाँ पे इस कारण से सब लेट लग जाता है, ठीक। तो चलिए, बाकी आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का ले लेते हैं, ठीक ना। तो ओके, धन्यवाद।